बाबा उसको कहते हैं कि जो ध्यान और प्रेम दो पंख है जो इस आध्यात्म मार्ग का। और ध्यान के बिना तो असली प्रेम फलता नहीं। जैसे मेरे अनुभव में जब मैं डायनामिक करके जब सक्रिय ध्यान करते करते जब मुझे निराकार में प्रेम दिखाई दिया, तभी मुझे लगा कि मेरा ये अस्तित्व प्रति असली प्रेम जागा। इससे पहले तो मेरा मोह ही था, एक किस्म का अटैचमेंट ही था। तो ये प्रेम का मार्ग और ये भक्ति का मार्ग कुछ अलग और बाद में उगलता है, या फिर पहले ध्यान के बाद ही? और क्या क्या जैसे मीरा की यात्रा भक्ति मार्ग प्रेम की मार्ग से हो गई, तो हम अभी ओशो ने सक्रिय विधि से शुरू करने को बोला है, तो उसे हम शुरू भी कर रहे हैं। कभी भी लगता है कि मेरा मार्ग तो भक्ति का है, प्रेम का है, उत्सव का है, भाव का है, नाचूं गाऊं, तो फिर लगता है कि नहीं मुझमें कभी विकार भी है और पालने की भी ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा फील होता है। तो ये विरोध में कभी जीता हूँ, लेकिन फिर फलता हूँ। एक्चुअली क्या है कि इसमें विरोध कहीं नहीं है। क्या होता है कि आदमी का टाइप होता है, व्यक्ति का एक टाइप होता है। अगर आप ज़्यादा पुरुष चित्त हैं तो आप टूटेंगे, मिटेंगे ध्यान के मार्ग से। आप स्त्रीण चित्र हैं तो आप मिटेंगे भक्ति के मार्ग से। तो सब लोगों को थोड़ा पहचानना चाहिए। ऐसे कोई भी व्यक्ति कुछ स्त्रीण तो होता ही है। 100% पुरुष कोई हो नहीं सकता है, नहीं मर जाएगा। 100% कोई स्त्री नहीं हो सकती, नहीं वो मर जाएगी। तो ये विरोधाभास लेके ही हम पैदा हो गए। दोनों चीज़ें हैं हमारे अंदर, भक्ति भी है और ध्यान का रास्ता भी है, दोनों। लेकिन वॉच करना, प्रत्येक व्यक्ति को वॉच करना कि ज़्यादा समय आप किस चीज़ में देते हैं। तो कुछ लोग ज़्यादा समय दिमाग के साथ ज़्यादा रहते हैं, उनको मिटने के लिए ध्यान ही रास्ता है। और कुछ लोग भक्ति की तरफ गाना सुन रहे हैं, नाच रहे हैं, नाचने में मज़ा आ रहा है, ये सब चीज़ों में मज़ा आता है ज़्यादा मात्रा में, बजाय इसके ध्यान में कम और इसमें ज़्यादा रस जिनको है उनका मार्ग भक्ति का मार्ग। ये ऑब्जर्वेशन कर लेना चाहिए। दोनों मिटने के उपाय हैं, ये दोनों उपाय हैं। ध्यान भी एक उपाय है और भक्ति भी एक उपाय है। ये इस तरह से मरता है कोई, और एक इस तरह से मरता है। जैसे कोई आदमी जल के मर जाता है और कोई गल के मर जाता है, गल जाता है। एक मुर्दे को हम जला देते, एक को गला देते, तो गल के मर जाता है। दोनों मिटते तो दोनों। भक्ति वाला भी मिटता है और ज्ञान वाला भी मिटता है। और मिटने के बाद दो बचते नहीं हैं। जब मिट ही गए आप, तो जो शेष रह जाता है वो सत्य है। ज्ञानी मरता है, मरता मतलब अहंकार की तरह। तो शेष जो रहता है वही सत्य है। भक्त भी मिटता है। भक्त जो है थोड़ा सा मजे करता करता मिटता है। ऐसे समझिए, ऐसे समझिए कि भक्त की यात्रा पिघल के मरने की है, पिघल के। और ज्ञानी की यात्रा जल के मरने की है। वो अपने आप को जलाता है, आग पैदा करता है अपने भीतर, एक एनर्जी पैदा करता है। और उस एनर्जी में धीरे 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 करके उसके संस्कार चलते, तो संस्कार ही सारे संस्कार जल जाते हैं उसके, और वो शून्य हो जाता है।
मिट जाता है। और भक्त जो है वो धीरे धीरे गलता है, मजा लेता है, और भक्त को पीड़ा बहुत होती है, इतनी ज्ञानी को नहीं होती। कारण क्या है कि इस यात्रा में मजा सजा देता है, मजा जो आता है उसकी सजा बहुत न पड़ती है भक्ति वाली ना। कारण ये है कि इमोशन इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो भक्ति के साथ जब आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, और फिर वो इमोशन संसार के साथ जब जुड़ेगा तो आपके प्राण ले लेगा, आपकी छाती में पता नहीं क्या हो जाएगा, जो लगेगा तो बहुत दुखी आदमी। अधिकतर भक्त दुखी देखे जाते हैं, अधिकतर, क्योंकि वो दुख भी मिटाने का आयोजन, वे गलते हैं भजन कीर्तन से, और दुख जब उन पे आता उससे संस्कार कटते हैं। तो भक्त को मीरा क्या कहती है मालूम? जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होय, और नगर ढिंढोरा पीड़ती प्रेम न करियो को। कितनी पीड़ा से गुजरी होगी मीरा। एक तरफ वो भगवान के प्रेम में नाच रही है, गा रही है, मौज कर रही, लेकिन दूसरी तरफ वो दूरी खल रही, मिल पा नहीं रहे। तो दूरी इतनी खल रही है जिसका कोई, दूरी कितनी खलती है प्रेम की। प्रेम की नज़दीकी सुख देती है, और प्रेम की दूरी कितना दुख देती है। जितना ज़्यादा प्रेम होगा उतनी दूरी बहुत दुखी करेगी। तो वो दुख जो है ना वो तुम्हें मिटाता, और सुख तुम्हें जिलाता, दुख तुम्हें मिटाता। ऐसे ही ध्यान में एक हिस्सा दुख का वहाँ भी जुड़ा, वहाँ कोई दूसरा नहीं है, वो अपने से ही दुखी हो जाता है। तो वहाँ उसके दुख के कारण वो दुखता, और सुख के कारण उसकी यात्रा बनी रहती। तो ये ऐसे चलता है, दुख और सुख दोनों को जुड़े हुए हैं। मात्रा अगर देखो तो सुख ज़्यादा और दुख ज़्यादा भक्त को, और ज्ञानी को कम दुख और कम सुख। ध्यानी जो है ना उसे सुख भी कम और दुख भी कम। इतने दुख से नहीं गुजर रहा वो इतने सुख से भी नहीं गुजर रहा। वो तो जलने का मजा ले रहा, वो राजी हो गया है, ये यात्रा सही चल रही है। तो ये दो यात्राएं नहीं, लेकिन देखने में दो यात्राएं हैं, क्योंकि दो तरह के व्यक्तित्व हैं। एक स्त्रीणता का व्यक्तित्व है, और एक पुरुष चित्त का चित्त की दशा है। स्त्रीण का मतलब ये है कि स्त्रीण चित्त की दशा, और पुरुष का मतलब पुरुष चित्त की दशा। पुरुष चित्त की दशा को, चित्त को टूटने में, चित्त को मिटने में ध्यान जरूरी है। स्त्रीण चित्त को मिटने में भक्ति जरूरी है। तुम किसी के लिए मिट सकते हो, इतना साहस नहीं है भक्त में कि वो खुद से मिट जाए। तो तुम किसी के लिए मिट सकते हो, इतने प्रेम में हो तुम किसी के लिए मिटने तैयार। लेकिन खुद में मिटने की कला उन्हें नहीं आती। और ध्यानी किसी के लिए नहीं मिटता, मिटने का मजा लेता है। भाई मिटना ही आनंद है, उसे कोई सच पूछो तो परमात्मा ही नहीं। एक अवस्था के बाद परमात्मा जैसी बात भूल जाता है ध्यान में जाने वाला आदमी, उसे कोई परमात्मा नहीं है, क्योंकि वो खुद ही खुद के लिए मिट रहा। और मिटना एक आनंद है, और मिटने का ही आनंद है उसके लिए। तो वो ध्यान करता है मिटने के लिए, कुछ पाने के लिए नहीं। भक्त ध्यान करता मिलने के लिए, वो मिल पाता नहीं, क्योंकि परमात्मा तो है ही नहीं, तो मिल नहीं पाता, किसी को मिलता नहीं। ये यात्रा ऐसी है परमात्मा की कि मिलता किसी को नहीं, लेकिन इस यात्रा में परमात्मा में लीन हो जाता है। भक्त भी लीन हो जाता है और ध्यानी भी लीन हो जाता है। ध्यानी का अंत परमात्मा में लय हो जाता है, भक्त का अंत परमात्मा में लय हो जाता है।
लेकिन वो लय हो जाने वाली जो बात है ना, वो भक्त की समझ में नहीं आती, ज्ञानी की समझ में आती है। तो वो अपने आप में, वो परमात्मा में क्या, वो तो अपने आप में मिटना चाहता है कि मैं मिट जाऊं, बस मैं ना कुछ हो जाऊं, ऐसा है। और वो कहता है मुझे दर्शन हो जाए, मेरी मुलाकात हो जाए। तो ये जितने प्रेम के ढिढोरे हैं, ये उसी की गंध है, ऐसा समझो। फिर बाहर हम किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं, जो कर देते, वो उसका ही एक हल्का सा स्वरूप है। तो पहले तो हम ऐसे गिल्ली डंडा खेलेंगे ना, फिर क्रिकेट खेल पाएंगे। शुरू तो गिल्ली डंडा से, जो गिल्ली डंडा है ये लड़का लड़कियां करते रहते हैं, गिल्ली डंडा खेलते रहते हैं, और वो दुखी सुखी होते रहते हैं। तो वो वहाँ तो दुख सुख का तालमेल ही, सुखी हो गए दुखी हो गए, बिछड़ने का भय रहेगा, डर रहेगा, बिछड़ गए तो एक होने की विरह की पीड़ा रहेगी, तो दुख ही दुख रहता है, ऐसे समझो। उस यात्रा में भी दुख है, इस यात्रा में भी दुख है। तो मार्ग दो नहीं है, मार्ग तो दोनों मिला के एक ही हो जाता। मंजिल मतलब एक है, मार्ग दो समझ लो, लेकिन मंजिल तो एक। ऐसा नहीं है कि भक्त कहीं और पहुंचता है और ध्यानी कहीं और पहुंचता है। हाँ, भक्त की यात्रा लंबी बहुत होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये जन्मों का खेल है, कई जन्मों की यात्रा होती है, ये ऐसे नहीं होता है मामला। कई बार हमें भक्त का अनुभव है पहले से, भक्ति की पीड़ा भी मालूम, तो उससे थक गए हैं, फिर हमारा पुरुष चित्त में प्रवेश हो गया, तो हम उससे जरा दूर ही रहते हैं और फिर अपने कोई गलाने का काम करते हैं, ऐसा होता है। कभी कभी स्त्री पुरुष रही है, उसे वो अनुभव है, उससे उसे वैराग घट गया, तो वो भक्ति की लाइन में चली गई कि अब किसी से मिलने जुलने से कुछ कभी मिलते ही नहीं है, ये सब बेकार। मिलना है तो परमात्मा से मिलो। तो अब वो ऐसी खोज में चली गई जहाँ कोई मिले नहीं, और जहाँ कोई चीज़ मिलेगी नहीं तो आप मिटोगे। जैसे आप पानी की खोज में गए और पानी कहीं हो नहीं, दिखाई देता हो मृग मरीचिका की तरह। मृग मरीचिका का मतलब समझते हो? जो धूप पड़ती है अच्छी तेज, तो दूर ऐसा लगता है कि पानी झलझला रहा है, चमकता है धूप के कारण। ऐसा लगता है कि वहाँ सरोवर है थोड़े आगे, और हम वहाँ पहुँचते हैं तो वो सरोवर आगे सरक जाता। ये जो गोरख धंधा है, ये ऐसे ही कि लगता है कि प्रेम है, और जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं तो लगता है यहाँ नहीं है प्रेम, और आगे है। फिर वहाँ पहुँचते हैं तो लगता नहीं और आगे है, और आगे का मतलब किसी और के साथ है, फिर किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ मिल जाएगा। ऐसा करते करते थक जाते हैं, तो फिर तय कर लेते हैं कि अब परमात्मा ही बचा है, और परमात्मा कभी मिलने वाला है नहीं, तो वो यात्रा करते करते मिट जाओ, बचोगे कम, सुन्न हो जाओ। ऐसा खेल है। ये चीटियाँ देखो गजब प्रेम में है। और बाबा, ये ओशो ने जो विधियाँ खड़ी की है, जैसे डायनेमिक के बाद अहोभाव में नाचना भी इंक्लूड कर दिया है, हाँ, और वो भक्ति का ध्यान का समावेश। हाँ, तो हम जिस जैसे चल रहे हैं ओशो की विधियाँ करके सुबह धीरे धीरे करके तुम्हारा वो पार्ट डेवलप्ड हो जाएगा, दोनों पार्ट। हाँ, ध्यानी वाला नहीं, चौथी वाला। तुम्हारा जो प्रायोरिटी पे पार्ट होगा, पार्ट तो दो ही करोगी तुम, लेकिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि प्रायोरिटी में क्या है तुम्हारे लिए। प्रायोरिटी तुम्हारी मजा नाचने की है या मजा ध्यान करने की, साक्षी होनी में। हाँ, या साक्षी भाव की है। तो वो धीरे धीरे करके, जो कोई बताएगा नहीं, ये तो आदमी को ये भी पता लगाना मुश्किल है। कोई कहेगा नहीं कि तुम्हारा ध्यान का मार्ग है कि भक्ति का मार्ग, क्योंकि उससे तुम पंगु हो जाओगे, ये तुम्हें टटोलना पड़ेगा। इस यात्रा में आधी यात्रा हल हो जाती है जब किसी को जो क्लियर हो जाए कि मेरा मार्ग क्या है, भक्ति है या
ध्यान। और ये बहुत दिन तक तुम टटोलते रहो, भक्ति में भी घुस घुस के देखो और ध्यान में भी घुस घुस के देखो, धीरे धीरे करके दूसरे पार्ट से थक जाओ, फिर एक पार्ट आपका रह जाएगा कि अब ध्यान ही हमारा मार्ग है, फिर उस पर आपका जोर रहेगा, फिर ये दूसरा पार्ट आपको बचकाना लगने लगे। तो ध्यानियों को भक्ति पागलपन जैसी लगने लगती है आगे जाके, और भक्तों को ध्यानी परम अहंकारी लगता है कि बिल्कुल अहंकार से भरा हुआ आदमी है, परम अहंकारी। तो ये दोनों विरोधाभास ऐसे चलते रहते हैं, और लेकिन यात्रा की मंजिल जो है ना, दोनों की एक हो जाती, मस्ती हो जाती। देखो इनकी क्या यात्रा चल रही है, कहाँ से खजूर आई चल के, धीरे धीरे करके भाव बना, कहाँ जा रहे थे कि अब इनको देखो भोजन मिल रहा था इसलिए इधर आए। वो जो भक्त है वो कीर्तन भजन करते हुए ज़्यादा प्रेम में डूबते, तो जो उसको कहते हैं कि इस सदी के आदमी के अंदर बहुत सारे दमन है, सप्रेशन है, और वो चक्र में सब तरह की विकारे हुए, वो हम सक्रिय ध्यान विधि से निकाले तो वो कीर्तन और वो भजन से भी वो निकलेगा, वो सफाई होगा, विकार होगा। क्या होगा मैं समझा नहीं पूरा। जो दमन है, जब साइकोलॉजिकल दमन है ना इस सदी में, बहुत सारा का ये नई सभ्यता के ढोंग से सब हम दमन कर रहे हैं, तो वो एक तो डायनेमिक कैटेगरी से निकलेगा, और दूसरी ओर एक अगर वो भक्त उनको सफाई करना चाहे तो वो कीर्तन और भजन दोनों का विसर्जन होता है, भक्त का भी विसर्जन। असली में ये दो मार्ग हैं काय के लिए, संस्कारों के विसर्जन करने का। नहीं, मार्ग की जरूरत क्या है? अगर संस्कार नहीं है तुम्हारे तो तुम्हें कोई यात्रा करने की जरूरत नहीं है। यात्रा परमात्मा पाने के लिए नहीं है, परमात्मा में तो तुम बैठे हो, परमात्मा तो पाया ही हुआ, तुम बिना परमात्मा के एक मिनट नहीं हो सकते, एक क्षण को भी बाहर नहीं हो सकते। जैसे मैं उदाहरण दूं कि तुम इस आकाश के बाहर हो सकते हो, कहीं भी चले जाओ, हवाई जहाज में जाओ, रॉकेट में जाओ, धरती में गड़ जाओ, तुम कहीं चले जाओ, इस स्पेस के बाहर जा सकते हो। वो अनंत स्पेस है और उसमें तुम बैठे हो और आर पार है वो तुम्हारे। अब तुम उसके बाहर जाओगे कहाँ? तो परमात्मा को ढूंढना नहीं, अपने अंदर के संस्कारों को विदा कर देना। संस्कार जैसे ही विदा हुए तो तुम शुद्ध बुद्ध हो गए, क्योंकि बुद्ध तो तुम थे ही, ये बुद्धू बन गए दुनियादारी में आकर। अब बुद्धू से फिर बुद्ध बन जाओ, तो ये दुनियादारी के जो संस्कार हैं जो साधना से काट दो, और साधना से कट जाएंगे तुम फिर बुद्ध हो। ऐसी यात्रा रहती, खेल ऐसा रहता, बहुत बढ़िया है। वो संस्कार मतलब वो सब तरह का ग्रंथि है, हाँ वो सब ग्रंथि, जो ऊर्जा को ब्लॉक करते हैं, वो सब सारा खेल। वो ऊर्जा में जो गांठें पड़ जाती है वो संस्कार की वजह से वो रास्ता रुक जाता है। तो ये ध्यान से और भक्ति दोनों से कटती है। जब तुम भक्ति में नाचते हो, परमात्मा की याद में बहुत ग्रंथियाँ टूट जाती हैं। और ऐसे ही ध्यान में बैठते बहुत संस्कार टूटती है।